देखो यार, रेगिस्तान कह लो या डेजर्ट कह लो, आपने सारा डेजर्ट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इस पूरे डेजर्ट को सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो क्या होगा। सारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और ये 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, यानी कि ये यूएस या फिर चाइना जितना बड़ा है। ये जगह दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करने वाले एरियाज में से एक है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर हम इस रेगिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा भी सोलर पैनल से ढक दें तो हम दुनिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है, तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जितना ये आइडिया फ्यूचरिस्टिक लगता है और प्रॉमिसिंग लगता है, उतना ही ये कॉम्प्लेक्स भी है। सोलर एनर्जी जनरेट करने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन सारा डेजर्ट जैसे वास्ट एरिया को सोलर पैनल से ढकने का असर क्या होगा, ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या ये एनवायरमेंट, इकोसिस्टम और पॉलिटिक्स पर कोई कुछ इम्पैक्ट डालेगा या फिर नहीं डालेगा। तो देखते हैं आज फिर क्या ये आइडिया कब तक और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। देखो, ये बात हमें अच्छे से पता है कि सारा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज धूप काफी इंटेंस होती है। इस वास्ट रेगिस्तान में हर साल सनलाइट की भरमार होती है, जो इसे सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए एक आइडियल जगह बनाता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर सारा डेजर्ट का सिर्फ 1.2% एरिया भी सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो ये पूरे दुनिया की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से जनरेट कर सकता है। सारा डेजर्ट के इतने बड़े एरिया में अगर बिलियंस ऑफ सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो ये दुनिया के एनर्जी क्राइसिस को पूरी तरीके से सोल्व कर सकता है। देखो, जितना ये आइडिया प्रॉमिसिंग लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि सारा डेजर्ट का जो एरिया है वो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में सोलर पैनल्स को लगाना एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा। सबसे पहले चैलेंज तो यही आ रहा होगा कि सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कैसे किया जाए। डेजर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर होता है और इतनी बड़े स्केल पर पैनल्स को लगाना एक बड़ी टेक्निकल और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम बन सकता है। देखो, दूसरी बात यह है कि सोलर पैनल्स को ढकने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सारा डेजर्ट का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हार्श है। यहाँ सैंडस्टॉर्म्स और एक्सट्रीम हीट हमेशा बने रहती है। सैंडस्टॉर्म्स पर पैनल पर धूल जमा हो जाएगी जो पैनल्स की एफिशिएंसी को कम कर देगी। मेंटेनेंस और क्लीनिंग एक बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े डेजर्ट में रेगुलर मेंटेनेंस करना आसान नहीं होने वाला। देखो, इतना ही नहीं, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम देखते हैं वो है डेजर्ट के एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पर इसका असर। सारा डेजर्ट को देखो, लोग अक्सर एक बैरन और लाइफलेस जगह तो मानते कि वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ का अपना ही एक इकोसिस्टम है। यहाँ कुछ रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रहती हैं जो डेजर्ट के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती हैं। अगर हम सोचकर देखिए, अगर पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढक देते हैं तो इसका लोकल इकोसिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, जितनी सनलाइट पहले सारा डेजर्ट की रेज से रिफ्लेक्ट होती थी वो अब सोलर पैनल से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इससे सारा का लोकल टेम्परेचर और बढ़ सकता है और ये विंड पैटर्न को बदल सकता है। सारा के जो टेम्परेचर और विंड पैटर्न को बदलने का असर सिर्फ डेजर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए कि ग्लोबल जो क्लाइमेट है उस पर भी इसका असर सीधा पड़ेगा। सारे डेजर्ट के जो विंड पैटर्न्स का जो प्रभाव है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंचता है, और अगर ये बदलता है या फिर बदल दिया जाता है तो अमेज़न का इकोसिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। चलो, अगर एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि हम सारे डेजर्ट से जितनी भी एनर्जी है उसको जनरेट कर लेते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि इस एनर्जी को दुनिया तक कैसे लेकर जाएं। सारा डेजर्ट से जनरेटेड पावर को अफ्रीका, यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक हाई एफिशिएंसी पावर ग्रिड सिस्टम बनाना पड़ेगा, और इस टेक्नोलॉजी को अब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। देखो, सोलर एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट करना एक बड़ा चैलेंज है। पावर लाइंस में एनर्जी का लॉस हो सकता है जो ट्रांसमिशन को इनएफिशिएंट बना सकता है। अगर ये चैलेंज सोल्व कर लिया जाए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन वाला, अगर इसको सोल्व कर लिया जाए तो ही सारा डेजर्ट से जनरेटेड एनर्जी को दुनिया तक पूरे तरीके से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि जो सारा डेजर्ट का जो एरिया है वो अलग अलग कंट्रीज से बनता है, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को और कैट। अगर मान लो कि सारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढकने का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इन सभी कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन अफ्रीका का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल है। कई कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा हर्डल बन सकती हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का डिमांड करता
करता है जहाँ सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढकने का आइडिया अब तक तो देखो एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी ही लगता है, लेकिन इसमें दुनिया के एनर्जी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का पोटेंशियल भी है, ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। इस आइडिया को प्रैक्टिकल बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का काफी आगे बढ़ना पड़ेगा। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स, बेटर ट्रांसमिशन लाइंस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लानिंग से हम सहारा डेजर्ट को एक ग्लोबल एनर्जी हब बना सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम होने लगेगी और ज्यादा डिमांड हो जाएगी, तब वर्ल्ड लीडर्स और जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये बात तो सही है कि सहारा डेजर्ट हमें एक चीज दिखाती है कि जहाँ से हम अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।